नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ माइट के बारे में, जो कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो देखिए, माइट मैंने कैन और कुड पहले बताया हुआ है, मे बताया हुआ है, आज मैं माइट बता रहा हूँ। तो माइट क्या होता है? इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे। यह मे का पास्ट फॉर्म होता है, बट यूज इन ऑल द टाइम। लेकिन इसका प्रयोग प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। तो पहला इसका केस, यहाँ पर मैंने 5 केस की चर्चा किया है। तो पहला केस ये है इट इज़ यूज्ड, यानी कि इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्सप्रेस बताने के लिए द लिस्ट पॉसिबिलिटी, मतलब सबसे कम संभावना। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक फ्लो चार्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है। जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं सबका अलग अलग पॉसिबिलिटी। जैसे मस्ट है तो ये 100% पॉसिबिलिटी है, और माइट है तो सबसे कम पॉसिबिलिटी 15 से 20% पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस लिस्ट पॉसिबिलिटी, यानी कि सबसे कम संभावना माइट का होता है। यदि माइट किसी सेंटेंस में लगा होता है, इसका मतलब संभावना उस काम को होने की सबसे कम होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे यहाँ पर V1 बहुत जगह आप V6 विदाउट 2 या इन्फिनिटी विदाउट 2 यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन समझने के लिए सीधे हम यहाँ पर V1 लिख दिए हैं। और इसका पैसिव होगा, ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस माइट प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि माई फादर माइट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट कर दीजिए। तो मेरे पिताजी बाज़ार से सब्जियां ला सकते हैं। क्योंकि संभावना यहाँ पर माइट लगा हुआ है, इसका मतलब संभावना बहुत ही कम है। तो इसको इस ढंग से कह सकते हैं कि हो सकता है मेरे पिताजी बाज़ार से सब्जियां ला सकते हैं, क्योंकि संभावना बहुत ही कम है। इसका पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा वेजिटेबल्स माइट बी ब्राउट बाई माई फादर फ्रॉम मार्केट। तो ये जो है सो इस स्ट्रक्चर पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि सब्जियां हो सकता है मेरे पिताजी के द्वारा बाज़ार से लाया जा सकता है। तो ये एक्टिव और एक पैसिव सेंटेंस हो गया। अब 2 नंबर में हम यहाँ पर लिखते हैं, 2 नंबर सेकंड केस है इट इज़ यूज्ड टू मेक रिक्वेस्ट इन इनफॉर्मल वे। मेक रिक्वेस्ट के लिए ऐसे मुख्य रूप से मे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट के लिए माइट का ही प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यू माइट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। फॉर्मल वे में यदि प्रयोग करेंगे तो मे का प्रयोग, लेकिन इनफॉर्मल वे में माइट का ही प्रयोग किया जाता है रिक्वेस्ट के लिए। फिर 3 नंबर में है इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉन्टिन्यूअस एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम विद डाउट। जैसे कि हो सकता है मेरी माँ खाना बनाते हुए हो सकती है, हो सकता है वह क्रिकेट खेलते हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअस एक्शन को बताता है। हो सकता है मेरी माँ खाना बनाते हुए हो सकती है, वह हो सकता है वह क्रिकेट खेलते हो सकता है, यानी कि इसमें डाउट है, संदेह है। और चूंकि यह वर्तमान समय में होने की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस B प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RW के स्ट्रक्चर पर हम बनाएंगे। यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिया है ही माइट बी प्लेइंग क्रिकेट, हो सकता है वह क्रिकेट खेलते हुए हो सकता है। तो ही माइट बी प्लेइंग क्रिकेट, यह एग्जाम्पल सटीक इस स्ट्रक्चर के अनुसार सेट करता है। फिर यहाँ पर हम केस 4 में हम देख रहे हैं कि इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन विद लिस्ट पॉसिबिलिटी। इसमें मैंने शुरू में ही लिखा है कि है ये माइट पास्ट फॉर्म है, लेकिन इसका प्रयोग प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन विद लिस्ट पॉसिबिलिटी। इसके अंतर्गत यहाँ पर मैंने एक हिंदी एग्जाम्पल लिया है, हो सकता है वह खाना खा लिया होगा। तो खाना खा लिया होगा, काम खत्म होने की बात है, लेकिन चूंकि काम खत्म होने की बात हो रही है, लेकिन डाउट है, संदेह है कि हो सकता है वो खाना खा लिया होगा। तो इसको ऐसे बनाते हैं ही माइट हैव प्लस V3, ही माइट हैव ईटेन फूड, वह हो सकता है वह खाना खा लिया होगा। इसका पैसिव यदि बनाना है तो पैसिव इस ढंग से बनाएंगे, फूड माइट हैव बीन ईटेन बाय हिम। जैसे हम लोग परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, उसी स्ट्रक्चर पर ये बनेगा यहाँ पर। फिर मैंने 5 नंबर में लिया है इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट पर्पस विद दैट, शो दैट, इन ऑर्डर दैट। ये तीनों का मतलब ताकि के सेंस में होता है। ऐसे अभी जब हम लोग में पढ़े थे तो आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पर लिखा था इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रेजेंट पर्पस विद दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट। उसमें भी मैंने ये स्ट्रक्चर बताया था, लेकिन अंतर वहाँ था प्रेजेंट पर्पस, यहाँ पर है पास्ट पर्पस। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है पास्ट टेंस, वहाँ दिया होगा मैं प्रेजेंट टेंस। तो पास्ट टेंस प्लस दैट या सो दैट या इन ऑर्डर दैट
ये तीनों का सेंस का तीनों का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ताकि हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक सेंटेंस आएगा, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस RW। चूंकि ये पास्ट टेंस का वाक्य इधर होगा इसलिए यहाँ पर माइट लगाएंगे। यहाँ प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा तो यहाँ पर मे लग जाएगा। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ कि वह दौड़ा, ये पास्ट टेंस है, वह दौड़ा ताकि वह ट्रेन पकड़ सके। इसके पहले वाले में मैंने दिया था जैसे कि वह दौड़ता है ताकि वह ट्रेन पकड़ सके, तो चूंकि यह पास्ट टेंस है इसलिए माइट लगेगा। ही रैन सो दैट ही माइट कैच द ट्रेन, वह दौड़ा ताकि ट्रेन पकड़ सके। इस तरह से हम लोगों ने 5 केस को इसमें देखा। इसमें एक और केस है, उसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केस 6 के रूप में। उसमें क्या होगा कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रेजेंट सेंस विद डाउट। इसमें जो है सो कि 2 होगा, एक होगा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो ये इसमें हो जाएगा जैसे कि इसमें मेन वर्ब नहीं होगा, जैसे कि हो सकता है वह डॉक्टर हो सकता है या हो सकता है वह डॉक्टर होगा। तो यह प्रेजेंट सेंस को बताता है लेकिन डॉट के अनुसार हो सकता है वो डॉक्टर हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ही माइट बी ए डॉक्टर। हो सकता है वो इंजीनियर हो सकता है, ही माइट बी एन इंजीनियर। तो इस तरह से जो है सो प्रेजेंट सेंस को बताता है डाउट के साथ। इसमें एक और होता है जो पोसेशन के सेंस में होता है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस पोसेशन। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस हैव प्लस पोसेशन। पोसेशन का मतलब होता है अधिकार। यदि जिस चीज़ पर हमें अधिकार है तो अधिकार के सेंस के लिए हम लोग माइट प्लस हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हो सकता है उसके पास एक कुर्सी हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, ही माइट हैव ए चेयर। सिर्फ ध्यान यही रखना है, चूंकि सबसे लिस्ट पॉसिबिलिटी सबसे कम संभावना की बात होती है, इसलिए हम शुरू में हो सकता है लगाता हूं ताकि संभावना कम दिखे। तो ही माइट हैव ए चेयर, उसके पास एक हथौड़ी हो सकता है, ही माइट हैव ए हैमर, उसके पास एक नया कलम हो सकता है, ही माइट हैव ए न्यू पेन, उसके पास एक नया घर हो सकता है, ही माइट हैव ए न्यू हाउस। तो इस तरह से जो है सो हमने 6 केस देखा माइट पर। तो मुख्य रूप से मोटा मोटी मैंने सभी केस को टच किया है। तो आपने माइट देखा, इस तरह से धीरे धीरे मैं मॉडल गिरभार को जो शेष बचा हुआ जो पार्ट है उसको भी मैं कंप्लीट करूंगा। तो इस तरह से आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।